कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेंटर्स, उसमें एक आध दो क्वेश्चन किए हैं और सेंटर्स के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द in center of the triangle where the midpoint of the sides are 0, 1, 1, 1 and 1, 0 each. The coordinate of क्या बताना भाई अपने को? The coordinate of the in center of the triangle where the midpoint of the sides are 0, 1, 1, 1, 1, 0. ये हमको क्या दे रखा है? जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। सपोज कर लिया मेरा ट्रायंगल जो है ए बी सी है, ए बी सी है, ठीक। सॉल्यूशन देख रहे हैं लोग, ये ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट दे रखा है। सपोज कर लिया कि इसका मिड पॉइंट है हमारा 0, 1, इसका मिड पॉइंट है 1, 0 और एक का मिड पॉइंट कितना है 1, 1, इसका मिड पॉइंट 1, 1, ठीक। ये ट्रायंगल के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। अपने से पूछ क्या रहा है? कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने कल बताया था, ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? ay1 + by2 + c/3 / a + b + c, ठीक। चलिए अब देखिए, ये अगर मिड पॉइंट है, हाँ, तो मिड पॉइंट किसका हो सकता है? देखिएगा, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को 2, 0 कर दूं और इस कोऑर्डिनेट को 0, 0 कर दूं, तो 0 और 2 इन दोनों का सम बाई 2 करेंगे 1 हो जाएगा और 0 + 0/2 ये 0 हो गया, यानी कि इसका मिड पॉइंट एक भी मिल गया। यहाँ से देख लें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 0, 2 इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 + 0/2 1 हो जाएगा, 1 0 + 2/2 फिर 1 हो जाएगा। मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, ठीक। यानी मिड पॉइंट सब सारे के सारे वर्टेक्स अपने को मिल गए, वर्टेक्स मिल गए, तो क्या चाहिए? अपने को कोऑर्डिनेट मिल गए, साइड निकालने तो काम हो जाएगा। साइड AB = कितना हो जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला से AB, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस 0 - 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यानी 2 मिल गया। AB की वैल्यू 2 मिल गई। BC देख लेते हैं। BC, ये जो BC है डिस्टेंस फार्मूले से देख लें तो 0 - 2 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया और 2 - 0 यानी 2 का स्क्वायर, यानी क्या होता है? √8। √8 मींस क्या? 2√2, 2√2। जब BC मिल गया, फिर AC देख लेते हैं। AC = कितना हो जाएगा? AC यहाँ से देखिए, AC ये 2 यूनिट है, 2 AC हो गया। अब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट I कैसे लिखते हैं? I = ax1 + ये स्मॉल a है, BC स्मॉल है, BC स्मॉल a हो गया और यह AC स्मॉल b और ये स्मॉल c। ax1 bx2 + cx3 / a + b + c, ay1 + by2 + c/3 / a + b + c, ठीक है। तो ये हो गया क्या? इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। चलो
i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, a कितना है हमारा 2√2 इनटू x1 क्या है, x1 है या ना 0 0 यानी 0 प्लस b कितना है 2 इनटू x2 कितना है 2 प्लस इसके बाद c मीन्स कितना 2 इनटू x3 कितना है 0 बाई a प्लस b प्लस c यानी 2 √2 प्लस 2 प्लस 2 कामा a कितना है अपना 2√2 y1 कितना है 0 प्लस b कितना है 2 y2 कितना है 0 प्लस c कितना है 2 इनटू y3 कितना है 2 बाई 2√2 प्लस 2 प्लस 2 a प्लस b प्लस c। यहाँ से i कोऑर्डिनेट क्या लिखें, सॉरी i के कोऑर्डिनेट को क्या लिखिए 0 हो गया, ये 0 यानी 4 बाई 4 प्लस 2√2 तो 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या 2 कॉमन हो गया तो कितना बचा 2 प्लस √2 कॉमन, यहाँ से 0 यहाँ से कितना हो गया 4 बाई 2 कॉमन तो 2 प्लस √2 मैंने कि क्या मिल गया आपको 2 से डिवाइड हो गया तो 2 बाई 2 प्लस √2 कॉमन, यहाँ से कितना मिला 2 बाई 2 प्लस √2, ये क्या मिल गया हमको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया, आपको ये गिवन क्वेश्चन का। क्लियर, अगला क्वेश्चन है द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल formed by 0 0 8 0 and 4 6 is देखिए the ortho center of the triangle formed by 0 0 8 0 4 6, ठीक, जो ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स एक 0 0 है, एक 8 0 है, एक 4 6 है, तो इसका हमको क्या चाहिए ऑर्थो सेंटर चाहिए। ऑर्थो सेंटर मींस क्या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, सॉल्यूशन लिखिएगा पहले तो इसको ऑर्डिनेट को दिखाएंगे, ये हो गया अपना 0 0, ठीक, ये 8 0 इधर नहीं होगा 8 0, फिर कितना है 4 6 तो 4 इधर नहीं होगा 4 6, इसको ज्वाइन कर दो देन इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है 4 6। अब देखिए यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो इस साइड का परपेंडिकुलर ये हो गया, ये क्या हो गया x = 4, ठीक, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया इस वर्टेक्स का, ठीक, इसे a कर लिया, इसे b कर लिया और इसे c कर लिया, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया हमको, सॉरी एल्टीट्यूड मिल गया। अब किसी एक का भी और फाइंड कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। इसका देखो स्लोप ऑफ AC, AC का स्लोप कितना होगा, AC का स्लोप y2 - y1 यानी 6 - 0 बाई x2 - x1 4 - 8 यानी कितना 6 बाई -4 यानी -3/2
ये किसका स्लोप हो गया, AC का स्लोप पता चल गया। हम इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें। ये जो एल्टीट्यूड है ये एल्टीट्यूड दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे। तो इसका एल्टीट्यूड जो होगा यानी कि लाइन थ्रू 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू AC इज क्या होगा, y माइनस 0 इक्वल टू इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप कितना होगा 2/3 होगा, इसका उल्टा जस्ट नेगेटिव के साथ इनटू x माइनस 0 0। यहाँ से कितना हो गया y इक्वल टू 2x/3, तो 3 इधर आ गया। अब यहाँ से देखिए 3y इक्वल टू 2x, या फिर यही रहने दीजिए y इक्वल टू 2/3x। हाँ, एक इक्वेशन हो गया। एंड एल्टीट्यूड AD कितना है x इक्वल टू 4, इन दोनों को सॉल्व कर लें फ्रॉम 1 and 4 वी गेट क्या मिला अपने को, यहाँ से x का कोऑर्डिनेट हो गया 4, y इक्वल टू कितना हो गया 8/3, मींस एल्टीट्यूड का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ऑर्थो सेंटर h का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4, 8/3। ये हमारा आंसर मिल गया 4, 8/3। ये एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, if the orthocenter and circumcenter of triangle R respectively 1 1 and 3 2, 1 1 and 3 2, then the coordinates of its centroid R, its centroid R। देखिए क्या दिया आपने को, करा है कि ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली 1 1 and 3 2, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रॉइड, इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताना है। अभी मतलब एक रिलेशन बताया था ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड में रिलेशन, तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। आपको क्या दे रखा है, इसका ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर देख रहा है, तो सर्कम सेंटर को मैंने O सपोज किया था कल, O का कोऑर्डिनेट कितना है 3, 2 है, और ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट यानी H कोऑर्डिनेट सपोज किया था 1 1, और इसको जो G है वो इंटरनली डिवाइड करता है 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। तो इस G का कोऑर्डिनेट निकालेंगे बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले से इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 1 का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, चलिए G का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। G का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1 x कोऑर्डिनेट हो गया प्लस यहाँ x कोऑर्डिनेट के लिए 2 into 3, y कितना 1 plus 2, कहाँ इस 1 का उधर मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के लिए 1 into y 1 प्लस इधर में 2 into 2 y 1 plus 2। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 6 plus 1 7/3, यहाँ 4 plus 1 5/3। ये G का कोऑर्डिनेट मिल गया, यही सेंट्रॉइड हमको चाहिए था, यही हमसे पूछ रहा था सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल formed by line formed by lines x equal to 0, y equal to 0 and 3x plus 4y equal to 12 is at, कहाँ पर होगा ये बताना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन हमारा है द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मींस क्या, y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x इक्वल टू 0 हो गया और ये y इक्वल टू 0 हो गया। अब फिर देख लिया जो लाइन है, ये देखो लाइन कहाँ से पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है। अगर हम y कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे तो x इक्वल टू 4 मिल जाएगा, यानी 4 पे इंटरसेक्ट करेगी और जब x कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो y इक्वल टू 3 मिल जाएगा। यानी ये मिल गया आपका क्या, ये वाला कोऑर्डिनेट 4 0 और ये कोऑर्डिनेट कितना 0 3। ठीक, ये 0 0 है ही, यानी 0 0। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल की, हाँ, ट्रायंगल का वर्टेक्स हमको पता चल गया। अगर मैं इसे a कह लूं, इसे b कह लूं और इसे c कह लूं तो वर्टेक्स हमने को गिवन हो गया, वर्टेक्स पता चल गया। तो इन सेंटर बताना है, बताना क्या है, इन सेंटर, इन सेंटर बताना है। इन सेंटर क्या होता है, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है उसी का हम इक्वेशन निकालेंगे। देखिए अब सबसे पहले तो ये साइड की लेंथ देख लो, ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी 4 यूनिट और ये वाली लेंथ कितनी 3 यूनिट। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 5, यानी ये स्मॉल a हो गया, b के अपोजिट स्मॉल b हो गया, तो c के अपोजिट ये स्मॉल c हो गया। एक इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट ax1, देखिए ax1 प्लस by1 सॉरी bx2 प्लस cx3 by a प्लस b प्लस c कामा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 by a प्लस b प्लस c, ये मिल गया। अब देखिए i का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a मींस क्या 5 ax1 यानी 5, b मींस क्या 3 इनटू x कोऑर्डिनेट इसका कितना है 4 प्लस c इनटू 0 यानी कि 4 इनटू 0 बाई कितना a कितना है 5 प्लस 3 प्लस 4 कम ay1 मींस 5 y1 कितना है 0 प्लस by2 यानी b इनटू b मींस कितना 3 इनटू 0 प्लस c मींस कितना 4 इनटू इसका y कोऑर्डिनेट 3 y कितना 5 प्लस 3 प्लस 4 सॉल्व कर लीजिए, मिल गया इन सेंटर कितना ये 0 ये 0, यहाँ से 12 बाई 12 यानी 1 कामा यहाँ भी 12 बाई 12 आएगा 1। ये हमारा क्या मिल गया इन सेंटर हो गया। हमको इन सेंटर पूछ रहा था, इन सेंटर पता चल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है the coordinate of the circumcenter of the triangle with vertices 8 6 comma 8 comma minus 2 and 2 comma minus 2 are
देखिए करा द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विच वर्टिसेस 8 6 8 -2 और 2 -2। इसका क्या बताना है आपने को? सर्कम सेंटर बताना है। ठीक, चलिए सर्कम सेंटर बताते हैं। इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेट पहले सपोज कर लिए कि ये हमारा ट्रायंगल है। एक कोऑर्डिनेट है आपका 8, 6, जो 8, -2 और 2, -1। ठीक, देखिए इसका हमको बताना क्या है? सरकम सेंटर बताना है। सरकम सेंटर की अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था x1 sin a प्लस x2 sin b प्लस x3 sin c by sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये फॉर्मूला बताया था। तो उससे करने के लिए करना पड़ेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग करेंगे क्या? ठीक, देखिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा देख लेते हैं। इसका क्या होगा? दो का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें तो अपना काम हो जाएगा। दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इक्वेशन हो, तो इसका मिड पॉइंट होगा कहीं यहीं से भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो मिड पॉइंट किससे? ये हो गया मिड पॉइंट 5, यहाँ से कितना? ये 0 हो जाएगा, 5, 0। ठीक, 5, 0 इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ये वाला। और इसका अगर देखें तो यहाँ कितना? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यह सपोज कर लिया, ये हो गया 5 मिड पॉइंट, और यहाँ से कितना? इतना इसको ऐड करेंगे तो 4/2 2 हो जाएगा। देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से पास कर रहा है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये क्या होता है? हमारा सर्कम सेंटर होता है। तो यही काम कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो हमारे पास क्या मिल गया? यह ABC अपना ट्रायंगल है। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप सॉल्यूशन देखिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले तो इसका स्लोप पता चल जाएगा। तो स्लोप पता चल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ BC ये निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BC का स्लोप कितना हो जाएगा? y2 - y1, ये 0 हो जाएगा। BC का स्लोप 0 हो गया। ठीक, और इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AC का स्लोप कितना हो जाएगा? y2 - y1, या y2 - y1, तो ये कितना हो जाएगा? 8/8 - 2 यानी कि 4, 8 - 2 6, और 6 माइनस कितना हो जाएगा? ये हो गया क्या? 4/3। ठीक, ये किसका स्लोप मिला? AC का स्लोप मिला, और AB का स्लोप पता चल गया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC क्या होगी? इस पर BC के जो परपेंडिकुलर होगा, BC का परपेंडिकुलर होगा, तो लाइन पासिंग थ्रू 5 0, तो y - 0 इक्वल टू, यह इसका स्लोप 0 है तो ये 1/0 इक्वल टू सब इनटू x - 5। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिल गया? x - 5 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 5। ये क्या मिल गया? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? किस पॉइंट से पास करेगा? y - 2 इक्वल टू, इसका स्लोप कितना है? 4/3 है, तो इसका कितना हो जाएगा? -3/4 x - x1, कहाँ से पास कर रहा है? 5 से। ठीक, चलो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा? 8y क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या फिर सबको उधर ही ट्रांसफर कर लो। y इक्वल टू कितना? यहाँ कितना? -3/2x माइनस प्लस हो जाएगा 15/4 और प्लस 2, प्लस सिंप्लीफाई करते हैं। y इक्वल टू कितना? -3/2x और प्लस 8 यानी 23/4। तो वो क्या है? अब इसमें क्या करते हैं? ये x की वैल्यू पुट कर दें
कम हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2 इंटू 5 + 23/4। ठीक, ये कितना हो गया, एलसीएम 4 बन गया, ये -15 है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, -30 + 23/4 यानी कि -7/4। एक पॉइंट मिल गया 5 और दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, -7/4। ये इसका क्या हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, ये इसका सर्कम सेंटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मिस्टेक देख लेते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6 यहाँ 4 होगा, सॉरी यहाँ 4 होगा, ठीक, इधर करते हैं तो 4 हो गया, 16 यानी 31, कितना हो गया, 30 + 31, तो इसका स्लोप गड़बड़ हो गया ना, स्लोप देख लीजिए, 8 यानी 6 y2 - y1, ठीक, -6 4/3, तो -3/4 इसका स्लोप हो गया, इसके परपेंडिकुलर रहेंगे और इसे पास करा 5 4 से, ठीक है, 4y नहीं किया, -3/4, सॉरी यहाँ 2 लिख लिए हैं, यहाँ 4 होगा, तो कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 31, ये हो गया 15 यानी 16, सॉरी ये हो गया -15 + 31 इक्वल टू -16/4 इक्वल टू 4। यह 5 हो गया, यह 4 हो गया, ठीक, तो 5 4 इसका क्या बन गया, सर्कम सेंटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 2 vertices of triangle are -2 3 and 5, -1, Ortho center lies at the origin and centroid on the line x plus y is equal to 7. Then the vertex of third vertex lies at, कहाँ लाई करेगा ये बताना है। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना, if 2 vertices of triangle are this and this, ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स अपने को गिवन है, इसका आर्थो सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, एंड सेंट्रॉइड ऑन द लाइन, सेंट्रॉइड इस लाइन पे लाई कर रहा है, देन द थर्ड वर्टेक्स, तब ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स बताना है। तो सपोज करो कि हमारा ट्रायंगल है, इसका एक वर्टेक्स क्या है, -2, 3 है, और दूसरा वर्टेक्स क्या है, 5, -1 है। इसको मैंने 5, -1 कर लिया, इसको -2, 3 कर लिया, और इस वर्टेक्स को HK कह लिया।
इसको बी कह लिया और इसको सी कह लिया। ठीक, अब इसका जो आर्थो सेंटर है वो लाई करता है 0 0 पे। ठीक, और इसका सेंट्रॉइड जो इस लाइन में लाई करता है, इस लाइन। तो सेंट्रॉइड क्या होगा, इसका मीडियंस का इंटरसेक्शन का ये जो है, ये वाला कोऑर्डिनेट जो है इस लाइन पे लाई करता है। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है जो भी, अभी यहाँ से देख लेते हैं सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या लाई करता है, कहाँ पे, ये जी। ठीक, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3, यानी कि h + 5 - 2/3 काम k + -1 + 3/3। ठीक, अभी कहाँ लाई करता है, सिंस g lies at x + y = 7। यस, x + y = 7 में लाई करता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये हो जाएगा h + 3/3 + k + 2/3 = 7। यहाँ से कितना, h + k, यह 3 एलसीएम इधर बन गया 21 + 5 यानी कि 16। ठीक, यानी h + k = 16 हो गया, एक इक्वेशन मिल गया आपको। अब ये जो g है और इसका आर्थो सेंटर, इसका आर्थो सेंटर कहाँ दे रखा है, 0 0 पे। आर्थो सेंटर इसका 0 0 पे। तो अब यहाँ से देखिए, देखिए सॉरी कॉल आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका आर्थो सेंटर जो होगा कहीं पे, सपोज को नहीं रखी है O, आर्थो सेंटर O का स्लोप ऑफ आर्थो सेंटर is, so slope of ortho center, so slope of OA को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप इक्वल टू कितना, k - 0/h - 0, यानी कि k/h। यहाँ से क्या मिल गया, OH का स्लोप मिल गया। तो ये जो ये वाली लाइन होगी ये किस पे परपेंडिकुलर होगी, BC पे। तो BC का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ BC का स्लोप कितना हो जाएगा, y2 - y1 3 - +1 हो जाएगा by -2 - 5 इक्वल टू 4/-7, यानी कि -4/7। ठीक, अब देखिए जो BC होगी इस OA के लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आर्थो सेंटर ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, k/h × -4/7 = -1। ठीक, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 4k = 7h, 4k = 7h। अभी इससे इसको 2 कर लिया, तो फ्रॉम 1 and 2, एक और 2 से क्या हो जाएगा, वहां से k की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, h + 7/4h
इक्वल टू कितना 16, यहाँ से कितना 11/4 h इक्वल टू 16, h इक्वल टू 64/11। ठीक, अब k निकाल देंगे, k यहाँ रख के निकाल दो चाहे जहाँ रख के, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 - 64/11। ठीक है, ये कितना हो गया 176 - 64/11। ये हो गया 11 डिवाइड कर लिया, यहाँ से 2, यहाँ से 1, 112/11। ये क्या मिल गया k मिल गया, ये क्या मिल गया h मिल गया। हाँ, तो ये h मिल गया या k मिल गया। ठीक, तो ये इसका क्या मिल गया, थर्ड वर्टेक्स मिल गया। थर्ड वर्टेक्स h के हमने सपोज किया था।